उसको लज्जित कीजिए, कीजिए उस शैतान को लज्जित कीजिए। ये मेरी पर्सनल बाइबल है, मैंने खुद खरीदी है। उठाइए, ये मुझे किसी ने तोहफे में नहीं दी, पर मैंने खुद परचेस की है। जैसे मेरे प्रभु ने मेरा दाम दिया है, मैंने उसके वचन के लिए भी दाम दिया है ना। कभी भी बाइबल आप फ्री में ना लें, उसको पैसा देकर परचेस करें, ठीक है। इनका दाम उन्होंने दे दिया है, बस उतना 5 दिन फ्री में दिया। ओके, उठाइए बाइबल और दिखाइए कि आपके पास सब कुछ है। मैं नहीं जानता, हो सकता है अभी यहाँ कोई हो जिसके ऊपर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख कर्ज है, पर उठाइए बाइबल, खुदावंद तुम्हारे कर्जों को नीचे दबा देगा। उठाइए वचन। मैं नहीं जानता, हो सकता है आपके पास अभी कोई ब्लेसिंग नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई आशीष नहीं है। उठाइए बाइबल और दिखाइए शैतान को कि मेरे पास सारी बरकत की चाबी है। ये वचन परमेश्वर का सारी आशीष की कुंजी है, सारी बरकत की चाबी है। दिखाइए। हो सकता है आप रास्ते में अकेले जाते हो, अकेले आते हो, उठाइए वचन और बताइए कि परमेश्वर की ढाल मेरे सामने। उसे बोलिए, परमेश्वर आज के वचन के लिए, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे लिए अपना जीवन, अपना लहू देने वाले, मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले, मुझे पाप की बेड़ी से छुड़ाने वाले, मुझे नरक के द्वार से बचाने वाले, मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने वाले, मेरे जीवन, मेरे सांस, मेरे प्राण के मालिक, मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन मेरे जीवन की रोटी है और मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं सारा वचन अपने हृदय में रखूं और तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं और वचनों से शैतान से लड़ूं और उसे लज्जित करूं, उसे हराऊं, क्योंकि तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन न टलेगा, हमेशा पूरा होगा। प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सो मैं चाहता था बच्चे जल्दी से वचन ले लें, बाइबल ओपन करें, ठीक है। अपनी अपनी बाइबल जल्दी से हम ओपन करेंगे। सामने स्क्रीन पे भी आपके वचन है। आज मैं 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा जो बीते दिनों प्रभु ने मुझे बताई। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे, अभी रुकिए, होल्ड रखिए, मैं वचन बताऊंगा आपको। हर प्रभु भोज की अलग अलग आशीष है। हर मतलब प्रभु भोज अलग अलग नहीं है, प्रभु भोज वही है, मेज वही है, लेकिन हर बार जब आप प्रभु भोज लेते हो एक विशेष बात होती है जो मुझे प्रभु ने समझाई, मुझे भी नहीं पता थी। क्या लिखा पढ़ी सब लोग? हर प्रभु भोज की अलग आशीष, अलग सामर्थ, अलग विशेष है। Every Lord's Supper has a different blessing, a different power, a different anointing. अलग। बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे कुछ अद्भुत चीज समझाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी लास्ट टाइम जब हमने प्रभु भोज लिया था तो मैंने एक वर्ष, एक वचन पढ़ा था। आज जब हम प्रभु भोज लेंगे तो मैं एक पद, एक वचन पढ़ूंगा, वो भी प्रभु भोज के लिए ही होगा। पर इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जब प्रभु भोज की मेज लगती है, कोई भी होली कम्युनियन, कोई भी प्रभु की संगति जिस दिन होती है, उसे मिस मत कीजिए, उसे हल्के में मत लीजिए कि पिछले संडे मैंने लिया, इस संडे में नहीं लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे पर एक बात प्रकट की। पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा रहा हूँ। वैसे ही ये बात मुझे प्रभु के द्वारा पहुंची जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। पहला, जब हम महीने के पहले संडे जब आते हैं, कुछ वर्ष के साथ हम उस प्रभु भोज को लेंगे।
तो हम देखते हैं कि पहले हम वचन निकालिए, भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 5 पद। भजन संहिता सैम चैप्टर 25 वर्स 5। You are lucky people, you are rich because you have your personal Bible. आप बहुत अमीर हैं, मैं सही बोल रहा हूँ भाई? इंग्लिश, आप लकी हैं, आप रिच हैं क्योंकि आपके पास आपकी खुद का धन है। ठीक है, पढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। पढ़िए, ऊपर पढ़िए स्क्रीन पे। तूने मेरे सताने वालों के सामने नहीं, तू मेरे सारे पढ़िए, सारे पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मेरे। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में लिखा तेल मला है, लेकिन इंग्लिश में है मैं अभिषेक। ये थोड़ा ये ब्रैकेट इधर आना था। ओके, मैं कंफ्यूज हूँ। दोबारा पढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने इंग्लिश में तूने मेरा अभिषेक किया है। ठीक है, ओके। जब हम मेज पर बैठते हैं, आप ध्यान से सुनना, एक प्रभु भोज हम तब लेते हैं और ये इकरार करते हैं। आपको पता है प्रभु की मेज में बैठने का एक फायदा ये है कि आपका शत्रु, आपको पता है हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं। कौन? पड़ोसी? नो। सरकार? नहीं। नेता? नहीं। कोई दल? नहीं। हमारा जो शत्रु है, बाइबल कहती है हमारी ये लड़ाई शैतान से है और उसकी आत्मिक सेना से है। प्रभु का दास दाऊद अपने समय से बहुत आगे था, एडवांस था। उसने उन बातों को, भेदों को समझ लिया था कि जब परमेश्वर की मेज पर मैं बैठता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए मेज लगाता है, तो मेरा शत्रु डरता है। क्या करता है? डरता है। उसके मन में एक भय होता है। अगर आप किसी ताकतवर आदमी के साथ खाते पीते हैं और आपके मोहल्ले को पता है कि इसका खाना बहुत पावरफुल आदमी के साथ है, उसके मेज पर उसके साथ खाता पीता है, यानी इसकी मित्रता है, तो आपसे कोई पंगा लेगा? नहीं ले सकता। सेम जब हम परमेश्वर की मेज पर बैठते हैं, पहली बात तो समझिए कि शैतान को पता है कि हम सर्वशक्तिमान, तो जो सबसे पावरफुल है, उसकी मेज पर खा रहे हैं। इसका मतलब हमारा कनेक्शन प्रभु से है। क्योंकि पहले के टाइम में राजा की मेज पर वही खाता था जो राजा का बहुत प्रिय मित्र होता था। बहुत प्रिय मित्र होता था, कोई दुश्मन नहीं। और जो राजा की मेज पे खाता था, दूसरा कोई राजा या दूसरा कोई जन उससे लड़ाई मोल, क्योंकि ये राजा का क्या है। अब मुझे जो बात प्रभु ने समझाई, मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम परमेश्वर की मेज पर बैठते हैं, जिस दिन हम ये वचन प्रचार करके बैठते हैं, या हम जिस दिन हम आज अगर हम प्रभु की मेज पे बैठे हैं, अगर हम आज प्रभु की मेज पे बैठ के ये वचन बोलकर हम उस बोझ को लेते हैं, तो आज जो हमारा प्रभु बोझ वो क्या है? वो शत्रु को भयभीत करेगा। आमीन। आत्मिक शत्रुओं को, हमें डिप्रेशन देने वाले, टेंशन देने वाले, बरकत को रोकने वाले, आशीषों को रोकने वाले, मियां बीवी में झगड़ा कराने वाले, हमारे फाइनेंस को रोकने वाले, आशीष को रोकने, जो भी हर वो शत्रु। आप एक बात याद रख लीजिए, मैं आपको एक मसीह होने के नाते कह रहा हूँ, जिस दिन से आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप परमेश्वर के मित्र बन गए और शैतान आपका सबसे बड़ा वैरी, दुश्मन, शत्रु। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन से शैतान आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है और आप परमेश्वर के सबसे बड़े। आपको पता, पहले जब कभी कोई बपतिस्मा लेता था, उस समय के जो महायाजक होता था, जब वो पानी से बपतिस्मा लेते थे, तो जोर से पुकारता था, क्या कहता? तुम परमेश्वर के प्रिय बेटे हो। मेरे को भी याद था, पर मैं उस समय भूल गया था कि मुझे बपतिस्मा के बाद। और मैं आज कहता हूं कि जिन्होंने भी प्रभु को अपना जीवन दिया है, बपतिस्मा लिया, तुम सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो और परमेश्वर की प्रिय बेटी हो। आमीन।
और आप प्रिय हो तो परमेश्वर की मेज पर भी आप खाने वाले हो। और जब आप परमेश्वर की मेज पर खाते हो तो इसका आभास, इसका डर शत्रु को है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब हम इस वचन को लेकर प्रभु की मेज पर बैठते हैं तो ये क्या क्या काम करता है? ये दो काम करता है। पहला, तू मेरे सताने, या सताने वाला लेकिन ओरिजिनल इंग्लिश की बाइबल में है, तू मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। पहली बात, मेरा दुश्मन देख रहा है कि मैं किसके साथ है ना, किसके साथ खाता हूं और पीता हूं। वो जानता है कि ये परमेश्वर के साथ खा रहा है। ओके, तू मेरे शत्रुओं को डराता है या नहीं? तू मेरे दुश्मन को डराता है, जो प्रभु ने मुझे बताया। तू मेरे आत्मिक शत्रु को डराता है कि ये मेरे साथ खाने वाला है। इसे सोच के टच, इसकी फैमिली को सोच के टच, इसके लिए अगर कोई दुर्घटना की योजना बनाई भी है तो आज ये मेरे साथ खा रहा, उसे कैंसिल कर दे वरना तुझे उखाड़ कर फेंक दूंगा। समझ रहे? जब आप परमेश्वर के साथ खाते हो और इस वचन को लेके खाते हो तो परमेश्वर उन शत्रुओं को, उस इब्लिस की फौजों को भयभीत करता है। क्या करता है? डराता है कि जो तूने बनाई है योजना कैंसिल कर दे, क्योंकि आज ये मेरे साथ मेज पर बैठा है। और क्या लिखा? तू मेरे शत्रुओं के सामने क्या लग करता है? यानी तू उसे डराता है और मुझे डर मत, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ। पहली बात, जिस दिन हम प्रभु भोज लेते हैं, अब जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, चार चीजें मैंने, तीन चीजें बताऊंगा, चार चीजें। जिस दिन हम शत्रु को डराने के लिए होगा उस दिन हम इस वचन के बाद प्रभु भोज लिया करेंगे, क्योंकि ये वचन जो है ये भी प्रभु की मेज के लिए है। ठीक है? अभी ये इस महीने, ये महीने की शुरुआत में होगा, क्योंकि शुरू में ही जो शत्रु को पता लग जाए कि हमारी बातचीत किसके साथ है, पूरे महीने की उसकी प्लानिंग परमेश्वर रद्द कर दे। ये महीने की शुरुआत में हम इस वचन को लेकर कम्युनियन लिया करेंगे, मिस मत करना, और ये वचन उस कम्युनियन के साथ काम करेगा। ठीक है? पहला, तो मेरे दुश्मन को धमकी डराता है। दूसरा, प्रभु भोज पे जब हम बैठते हैं तो तू मेरा अभिषेक करता है। जिस दिन ये वचन होगा, जिस दिन प्रभु भोज होगा, उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल भी आपके ऊपर आएगा। किसी दिन मैं अभिषेक के बारे में बताऊंगा तेल के। लिखा, तूने मेरे सर पर, जिसका मतलब है तूने मेरे को, तू मुझे अभिषेक कर रहा है। अभिषेक का मतलब होता है अब ये मेरा सिलेक्टेड है, चुना हुआ है, इसको सोच समझ कर हाथ लगाना। तू मुझे चुनकर दिखाता है कि इसको टच मत करना। तूने मेरा अभिषेक किया। जब आपका अभिषेक होता है इसका मतलब परमेश्वर शत्रु को दिखा रहा है, एक तो ये मेरी मेज पर है, दूसरा ये मेरा सिलेक्ट करा हुआ है, इसको सोच समझ कर टच कर। आमीन। आमीन। दो बातें इसमें, ये प्रभु भोज की मेज के लिए ही है, कोई आपको भरमाने ना पाए। क्या लिखा? तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल लगाया, यानी इंग्लिश में लिखा है तूने मेरा अभिषेक किया है। तीसरी बात, मेरा कटोरा जब अभिषेक होता है तो अनॉइंटिंग फ्लो करती है, छलकती है। अभिषेक जब भी होगा, कभी भी अभिषेक जब आता है साइलेंट नहीं रह सकते आप। क्या आप पे अभिषेक आया? क्या हुआ? बाइबल पढ़ के देखो, जब भी किसी पर अभिषेक आया वो नबूवत करने लगा, वो नाचने लगा, वो कुछ ना कुछ उसमें हुआ है। समझ रहे आप? हालेलुया। जल्दी से सीख लीजिए। दूसरी बात, दूसरा प्रभु भोज जब हम लेंगे, सॉरी, तो हम ये लेंगे बाइबल में जैसे है, पहले भजन संहिता से, फिर दूसरा प्रभु भोज जो है वो ये इसलिए है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा, पढ़िए सब लोग। ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, उनमें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझे बना रहता है। जब हम इस वचन के अनुसार प्रभु भोज लेंगे तो ये क्या करेगा? पहली बात, चंगाई। क्या लिखा? वो मरेगा नहीं, बीमारी से, वायरस से, इससे मरेगा नहीं।
जब हम इस वचन के साथ प्रभु भोज लेंगे, ये कब हुआ करेगा? ये सेकंड थर्ड जो संडे आता है, तब हम इसके साथ, आप जब उस कम्युनियन को लोगे तो वो आपकी एनर्जी, आपके शरीर में, आपके बदन में और बीमारियों से लड़ेगा, आपको बीमारियों के चपेट में नहीं आने देगा, महामारियों के चपेट में नहीं आने देगा। पहली बात, तू दूसरा प्रभु भोज कि जब तू, मैं खाऊंगा, क्या लिखा है? जो मेरा बदन खाता है, मेरे देह को खाता है, वो क्या लिखा है? मरेगा नहीं। आगे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, उसमें जीवन, उसमें जीवन रहेगा। कौन सा? स्वर्गीय जीवन, और ये पृथ्वी का भी जीवन। तीसरी बात, जो मेरा मांस खाता है वो मुझ में स्थिर। ये प्रभु भोज हमें क्या देगा? प्रभु में बनाए रखेगा, हमें स्वस्थ रखेगा और हमें जीवन रहेगा। ये वो होली कम्युनियन होगा। पहला प्रभु भोज होगा जो हम जब वचन पढ़ेंगे कि जब हम उस मेज पे बैठेंगे तो शत्रु डरेगा, उसकी प्लानिंग रद्द होगी। दूसरा प्रभु भोज हमारी चंगाइयों के लिए, हम चंगे रहें, परिवार चंगा रहे और हम प्रभु में बने रहें, प्रभु हम में बना रहे। ये तब होगा जब दूसरा कम्युनियन होगा करेगा, जब दूसरी बार प्रभु भोज होगा। तीसरा, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा। जब वे वहाँ रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी ली और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह राजा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आज जो हमारा प्रभु भोज है वो इसलिए है कि बीते दिनों अगर आपने मिस्टेक करके गलती से अपने चरित्र, अपनी बातों, सोच या देखने या बोलने, कहने के द्वारा या किसी ऐसी चीज में गलती से बाय मिस्टेक शामिल होने के द्वारा कोई ऐसा पाप कर दिया है जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा आपसे अलग है, वो फिर से आपसे कनेक्ट हो जाए। ये जो प्रभु भोज हुआ करेगा, जो थर्सडे का होया करेगा, वो होया करेगा कि हम अपनी गलतियों को मानकर और अपने कनेक्शन को फिर से प्रभु से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। क्या लिखा है? उसने इस पर दो चीज होगी, एक क्या होगी? आशीष। ये जो होगा आज हमारा आशीष के लिए, स्वर्ग की आशीष और पृथ्वी की आशीष। ठीक है? इस आशीष के लिए जब हम लेंगे तो हम उस बरकत में शामिल होंगे, स्वर्ग की आशीष और पृथ्वी की आशीष। दूसरे, हमारे पापों की क्षमा। जब हम लेंगे तो हम इकरार करेंगे कि प्रभु बाय मिस्टेक हमने तेरी पवित्र आत्मा को किसी भी वजह से अपने से अलग कर दिया है, या वो हो गया है, या वो किसी भी पाप की वजह से, आज प्रभु मुझे क्षमा कर। जब उस कम्युनियन को लेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर से आपसे बातें करेगा। फिर से ये बात मुझे प्रभु ने बताई है। पहला शत्रुओं के लिए है ना, अभिषेक के लिए। दूसरा चंगाई के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए। तीसरा, मिस्टेक से पाप हो जाए और आशीष खो दो तो वो आशीष फिर से मिले। क्या लिखा है? क्या क्या? उसने रोटी ली और आशीष मांगी, यानी फिर से वो आशीष मेरे साथ कनेक्ट हो जाए और फिर से वो पाप मुझसे दूर हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी आप कोई भी बड़ा पाप करो, सबसे पहले प्रभु के पास आओ। जिस तरीके से आप कीचड़ में आप गिर जाओ जाते जाते और आपके हाथ कीचड़ में हो जाए तो आप पानी के पास आते हो, साबुन के पास आते हो, है ना, धोने के लिए। जब आपसे पाप हो जाता है आप भागते हो प्रभु से। जब आप प्रभु भोज लोगे, प्रभु में बैठोगे, प्रभु के साथ संगति करोगे, ये बोल करके प्रभु मुझसे ये पाप दोबारा ना हो, फिर से ये गलती ना हो, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर उस स्पिरिट को आपके जीवन से दूर रखेगा। आप खुद नहीं लड़ सकते शैतान से, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपको परमेश्वर के पवित्र बेटे के लहू की जरूरत है। वो लड़ सकता है ना, क्योंकि लिखा है वो पाप से लड़कर जयवंत हुआ है। इस संसार में अगर कोई है जो पाप से लड़ा और जयवंत हुआ है, वो जीसस क्राइस्ट है, उसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। अगर वो जयवंत, वो तरीका जानता है कि पाप से कैसे जीतना है, और वही तरीका वो हमारे अंदर देता है जब हम उसको अपने अंदर रखते हैं। आज जो प्रभु बोल
भोज है वो इसलिए है कि बाय मिस्टेक अगर आपके द्वारा प्रभु को ठेस पहुंची है, क्योंकि हम जब तक इस शरीर में रहेंगे, आपको मैं लिख के देता हूं, अगर आपको ये बात गलत लगे तो आप कहीं भी सर्च करो, सर्च मत करो। परमेश्वर जब तक इस देह में रहेंगे, कहीं ना कहीं शैतान हमें प्रभु से अलग करने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, शरीर का कोई उद्धार नहीं है। जब हम यहाँ से जाएंगे, ये शरीर नहीं, हमें नया शरीर मिलेगा। अगर इस शरीर का छुटकारा होता तो हम स्वर्ग में इसी शरीर के साथ जाते, फिर इसे जलाया दफनाने की जरूरत नहीं। इस शरीर का उद्धार नहीं हो सकता, ये दूषित शरीर है, ये पॉल्यूशन से भरा है, पाप से भरा हुआ है। पौलुस कहता है अच्छी बातें तो मुझ में है, पर मैं कर नहीं पड़ता। किस लिए? क्योंकि मेरा शरीर में कुछ भी अच्छापन नहीं है। ये 4 घंटे टीवी देख लेगा, 3 घंटे आप प्रेयर में बैठने नहीं देगा ये आपको। ये शरीर है और शरीर का दोष हम अपनी आत्मा पे लगाते हैं। नो, आपने क्या करना है? आज आपने प्रभु से अपना रिश्ते को मजबूत करना, आज आपने प्रभु से बातें करनी। मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी से कर रहा हूँ, उसकी बात क्योंकि मैं चाहता हूँ 9 बजे तक आपको घर भेज दूं। मैं ज्यादा डीपली नहीं गया। पहला प्रभु भोज मिस मत कीजिए, क्योंकि जब हम पहले प्रभु भोज, महीने का पहला प्रभु भोज लेंगे तो वो होगा कि प्रभु तू मेरे शत्रु को लज्जित कर, मुझे जयवंत कर। अब वो शत्रु विचार का आत्मा भी हो सकता है, अब वो शत्रु नशे का आत्मा भी हो सकता है, अब वो शत्रु कोई बीमारी भी हो सकती है, अब वो शत्रु कोई तंगी भी हो सकती है, अब वो शत्रु कोई गरीबी हो सकती है, अब वो शत्रु कोई कर्जा भी हो सकता है। मोस्टली लोगों को नहीं पता, कर्जा जो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किराए पे भटको, परमेश्वर चाहता है आपका अपना घर हो। आमीन। पर जब हम उसको तरीके से लेंगे, आज हमने आशीष के लिए लेना है और अपनी गलतियों को मांग, क्योंकि लिखा उसने आशीष मांगी और उन्हें रोटी। किस लिए? लहू किस लिए? पाप के लिए। आज आपसे जो भी मिस्टेक हुई है, और जब भी हम लेंगे, हम इस वचन को बोल के लेंगे कि प्रभु जो भी मुझसे जाने मेरी सोच, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, मेरी देह से, मेरे अंगों से कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे तेरी आत्मा मुझसे दूर है, आज मुझे माफ कर। आप लेना, परमेश्वर का रिश्ता, उसके पवित्र आत्मा का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर आपको 90% आपको पाप ही मिलेगा, 10% पाप, 5%, 95% पाप है। हर जगह पाप मिलेगा। टीवी खोल के देखो, आप बेटे बहनों के साथ बैठे होगे, एड्स में देखो कुछ भी आएगा, नंगापन आ जाता है। आप अपनी बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकते टीवी में, कंप्यूटर में, फोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में। आप फेसबुक अपने चाप कितने भी पवित्र, आपकी मेरी खुद की फेसबुक पे कुछ ना कुछ गंदा आ जाता है। पाप आपके सामने आएगा। जब पाप हमारे सामने आ रहा है तो हम प्रभु को क्यों ना बार बार सामने लाए, उसके लहू को क्यों ना रखे अपने सामने, उसके बदन को क्यों ना रखे अपने सामने, अपने अंदर। हालेलुया। आज आपने जो प्रभु भोज लेना है, आज इस वचन के अनुसार लेना है, क्योंकि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने उस रात कहा कि इसको इसी तरीके से लो। उससे पहले प्रभु ने क्या बोला कि जब तुम इसे खाओगे तो मुझ में बने रहोगे, है ना। उससे पहले दाऊद ने क्या बोला कि मेरा प्रभु इसलिए मुझे अपनी मेज पर खिलाता है, इसलिए कि मेरा शत्रु लज्जित हो। और एक चौथा प्रभु भोज का कारण मैं आज नहीं बताऊंगा, मिस्ट्री रखूंगा, उसको अगली बार जब आप थर्सडे आओगे या फिर संडे को मैं प्रचार करूंगा कि एक चौथा जो है आप किस लिए लेंगे, इसको किस लिए लेते हैं प्रभु की सामर्थ्य, किस लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था किस लिए। हर प्रभु भोज की कुछ अलग आशीष है, सामर्थ्य है, अलग अभिषेक है। शत्रु से छुटकारे के लिए भी है ना। आशीष, फिर से हम आशीष से कनेक्ट हो जाए, फिर से वो पाप की स्पिरिट हमसे अलग हो, हम प्रभु के पवित्र आत्मा जुड़ जाए। और तीसरा हमने भी क्या देखा, दूसरा हमने क्या देखा कि हम उस पर बने रहें। हम आपकी मुझको जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, मैं वैसे ही लूंगा। आज मैंने जो आज थर्सडे का प्रभु भोज है, इसलिए कि फिर से वो आशीष आपसे साथ जुड़ जाए, फिर से आप प्रभु का पवित्र आत्मा आपके साथ कनेक्ट हो।
आमीन। और आपने ऐसे ही लेना है, क्योंकि जब हम वचन के अनुसार करते हैं तो वचन के अनुसार आशीष भी मिलती है। जैसे कहते हैं ना, जो बहुत बोएगा बहुत वो काटेगा। यानी वचन कह रहा है बोएगा तो काटेगा। इसका मतलब वचन के तरीके से प्रभु भोज लेंगे तो वो काम करेगा। आज प्रभु भोज है कि वो आशीष हम पर आए। ये दो चीजों को है, आशीष के लिए और किसके लिए? पाप की क्षमा के लिए। ओके, तो आपने इसी तरीके से लेना है कि प्रभु मुझे अपनी बरकत से भर, मुझे अपनी आशीषें दे, स्वर्ग की आशीषें और जमीन की आशीषें। और दूसरा, प्रभु मेरे से जो कुछ हुआ है गलती से क्षमा कर, और फिर से तेरी पवित्र आत्मा वो मुझसे जोड़। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने प्रचार किया था, दाऊद कह रहा था, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत होने। पवित्र आत्मा कब अलग होता है मैंने बताया है, जब आप वो काम कर दो जिसमें परमेश्वर का आत्मा शामिल नहीं होना चाहता, वो आपसे अलग हो जाता है। आपको परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता कि आप बियर के ठेके पे जाओ अपने दोस्त के साथ, लेकिन आपका दोस्त कह रहा चल ले, तू पीता नहीं, आप वहां चले गए, वहां पवित्र आत्मा नहीं जाएगा, वो अलग हो जाएगा। और वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसका पश्चाताप नहीं करो। समझ रहे आप? तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा बहुत। दाऊद ने कब पवित्र आत्मा से अलग हो रहा था? जब उसने पाप किया, एक औरत के साथ सो गया जिसको परमेश्वर ने बोला नहीं था। उसकी खुद की पत्नी होने के बाद भी उसने क्या करा? एक औरत के साथ व्यभिचार किया, और परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। क्योंकि व्यभिचार में परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ शामिल नहीं होता, पीने में शामिल नहीं होता, तम्बाकू में शामिल नहीं होता, सिगरेट में शामिल नहीं होता, गाली में शामिल नहीं होता, चोरी में शामिल नहीं होता, झूठ में शामिल नहीं होता, अलग हो जाता है। जहाँ पे कूड़ा है वहां पर खुशबू नहीं, जहाँ पर फूल है वहां पे बदबू नहीं, खुशबू है। आप फिर से प्रभु में, मैं फिर से हम स्ट्रांग हो, और बरकत जो हमने, हो सकता है इस महीने परमेश्वर कुछ देना, इस हफ्ते कुछ करना चाहता हो और कुछ हमने खो दिया, और फिर उसको हम इस दिनों में कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए हम तैयार हो जाएं।